हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा होने वाला है डीलेड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए, कि देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीलेड एंट्रेंस में और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और कैसे हमें हल करना है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद और अहम और ख़ास चैप्टर होने वाले हैं। तो दोस्तों उन हजरात से, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर एक में पूछा गया कि इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ करें। इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ करें। ऑप्शन 1, इसमें मफ़ऊल हुआ इसमें है जिससे, यहाँ जिससे होना चाहिए, ठीक है, जिससे फ़ाइल मालूम हो। ऑप्शन 2, इसमें मफ़ऊल हुआ इसमें है जिससे ज़माना मालूम हो। ऑप्शन 3, इसमें मफ़ऊल हुआ इसमें है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो। ऑप्शन 4, इसमें मफ़ऊल हुआ इसमें है जिससे फ़ेल निकला हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें मफ़ऊल हुआ इसमें है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो, उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल अज़ाइम किसकी जमा है। ये अज़ाइम जो है ऐन ज़े अलिफ, तो अज़ाइम जो है किसकी जमा है। ऑप्शन 1 अज़मत की, ऑप्शन 2 अज़्म की, ऑप्शन 3 अज़्म की अलिफ से, ऑप्शन 4 इज़्ज़त की। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल जो है अज़ाइम से पूछा गया कि अज़ाइम जो है अज़ाइम किसकी जमा है। तो दोस्तों अज़ाइम जो है ये अज़्म की जमा है। अज़्म की जमा अज़ाइम है और अज़्म का मतलब होता है इरादा, ठीक है। अज़्म का मतलब होता है क्या, इरादा, और अज़ाइम इसके जमा है। तो अज़ाइम मतलब बहुत सारे इरादे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में। ऑप्शन 1 2 किस्में, ऑप्शन 2 3 किस्में, ऑप्शन 3 5 किस्में, ऑप्शन 4 7 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बनावट के एतबार से इसमें की मात्र कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से दोस्तों इसमें की 3 किस्में, ठीक है। बनावट के एतबार से तो कौन कौन सी हैं, जामिद है ना, जामिद, फिर मस्दर और तीसरा जो है मुश्तक है, ठीक है। 3 किस्में हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल सन्निफ की जमा क्या होगा, इंतखाब करें। ये सन्निफ जो है सन्निफ की जमा क्या आएंगे। ऑप्शन 1 सन्निफ़ों, ऑप्शन 2 सन्निफ़ात, ऑप्शन 3 असनाफ, ऑप्शन 4 सन्निफ़ें। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल सन्निफ की जमा क्या आएगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सन्निफ की जमा जो है वो असनाफ आएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था, दर्ज करें। भीमराव अंबेडकर जो थे उनका असल नाम क्या था। ऑप्शन 1 भरत राव सकपाल, ऑप्शन 2 राव सकपाल, ऑप्शन 3 श्यामलाल, ऑप्शन 4 भीमराव सकपाल। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भीमराव अंबेडकर का असल नाम जो था वो भीमराव सकपाल था, भीमराव सकपाल था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देख लें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें मारफा की तारीफ़ करें, ठीक है। दर्ज झेल इसमें मारफा की तारीफ़ कीजिए। ऑप्शन 1 इसमें मारफा हुआ इसमें है जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो। ऑप्शन 2 इसमें मारफा हुआ इसमें है जिससे ख़ास इंसान मालूम हो। ऑप्शन 3 इसमें मारफा हुआ इसमें है जिससे किसी जगह किसी ख़ास इंसान का पता चले, किसी इंसान का नाम पता चले। ऑप्शन 4 इसमें मारफा हुआ इसमें है जिससे फ़ाइल मालूम हो, ठीक है, किसी से फ़ाइल मालूम हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें मारफा की तारीफ़ कीजिए। तो इसमें मारफा हुआ इसमें है जिससे किसी ख़ास जगह किसी ख़ास इंसान का नाम पता चले तो उसको इसमें मारफा कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 को देख लें। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मलक का माना वाज़ेह करें, ठीक है। दर्ज झेल मलक जो है मीम पर ज़बर और लाम पर भी ज़बर कि मलक का माना वाज़ेह करें। तो मलक का माना क्या आता है। ऑप्शन 1 शहर, ऑप्शन 2 फरिश्ता,
ऑप्शन 3 बादशाह, ऑप्शन 4 दौलत। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के मलक का माना होता है फरिश्ता, ठीक है, मलक फरिश्ते को कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 7 का। ये नात जो है, तो नात में किसकी तारीफ की जाती है? ऑप्शन 1 नबी की, ऑप्शन 2 बुजुर्ग की, ऑप्शन 3 रब की, ऑप्शन 4 औलिया की। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो नात में दोस्तों ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, अंबिया की तारीफ की जाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि माना के लिहाज से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से, ठीक है, माना के लिहाज से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन 1 5 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 3 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा माना के लिहाज से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और लफ्ज़ की 3 किस्में कौन कौन सी हैं? और लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही है। सवाल नंबर 10, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सवाल नंबर 10, इसे पूछा गया कि लफ्ज़ मजाजी किसकी किस्मों में से है? ठीक है, लफ्ज़ मजाजी जो है ये किसकी किस्मों में से है? ऑप्शन 1 मौजू की किस्मों में से, ऑप्शन 2 इसम की किस्मों में से, ऑप्शन 3 लफ्ज़ की किस्मों में से, ऑप्शन 4 इल्म की किस्मों में से। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि लफ्ज़ मजाजी जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से, ठीक है, माना के एतबार से जो लफ्ज़ की 3 किस्में थी वो लफ्ज़ मजाजी जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी दरअसल किससे हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जो हुई थी दरअसल किससे हुई थी? ऑप्शन 1 रामाबाई से, ऑप्शन 2 भीमबाई से, ऑप्शन 3 शकुंतला बाई से, ऑप्शन 4 नीताबाई से। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जो हुई थी ये रामाबाई से हुई थी, ठीक है, रामाबाई से हुई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 11 का। अब भीमबाई जो थी इनकी अम्मी थी। सवाल नंबर 12, इसमें पूछा गया कि जावेद स्कूल जाएगा, जावेद स्कूल जाएगा इस जुमले में फ़ाइल चुने। इस जुमले में फ़ाइल कौन है? ऑप्शन 1 जाएगा, ऑप्शन 2 स्कूल, ऑप्शन 3 जावेद, ऑप्शन 4 इनमें सब। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इसमें सब तो हो ही नहीं सकता फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल जो होता है कोई एक ही होता है। और यहाँ पर बहुत सारे जुमले दिए हुए हैं, बहुत सारा अल्फाज दिए हुए हैं कि जावेद स्कूल जाएगा, ठीक है, जावेद जो है स्कूल जाएगा, तो इसमें कोई एक ही फ़ाइल होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जावेद जो है ये फ़ाइल है, ठीक है, क्योंकि करने वाला यानी कि स्कूल जाने वाला है, जो करता है, जो किसी काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। तो स्कूल जाने वाला कौन है? ये जावेद है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 12 का, क्योंकि यही जावेद जो है ये इसमें फ़ाइल बन रहा है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज लाजिम की जमा इंतखाब करें, ठीक है, लाजिम की जमा की इंतखाब करें कि लाजिम की जमा जो होता है वो क्या आते हैं? ऑप्शन 1 लाजिम, ऑप्शन 2 लवाजिम, ऑप्शन 3 लाजिमो, ऑप्शन 4 लिज़ाम। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज लाजिम की जमा का इंतखाब करें कि लाजिम से कौन सी जमा बनती है, कैसे जमा बनते हैं। तो लाजिम की जमा आते हैं दोस्तों लवाजिम आते हैं, ठीक है, लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, लाजिम मतलब ज़रूरी, और लाजिम की जमा लवाजिम आते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 वाव मारूफा, ऑप्शन 2 वाव मनकूला, ऑप्शन 3 वाव मजहूला, ऑप्शन 4 वाव मादूला। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 बहुत ही अहम सवाल है कि जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उस वाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस वाव को हम वाव मादूला कहते हैं, ठीक है, वाव मादूला कहते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 14 का। और वो वाव कैसे होता है? ऐसे, जैसे खाजा, खाजा में वाव लिखा था लेकिन खवाजा नहीं पढ़ते, लेकिन हम खाजा पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह ख्वाहिश, ख्वाब वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी शादियां हुई थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा साहेब जिनको कहा जाता है, तो उनकी कितनी शादियां हुई थी? ऑप्शन 1 2 शादियां, ऑप्शन 2 4 शादियां, ऑप्शन 3 3 शादियां, ऑप्शन 4 1 शादी की थी। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी 2 शादी हुई थी,
उनकी 2 शादी हुई थी। उनकी पहली शादी हुई थी जो तो रामाबाई से हुई थी और दूसरी शादी एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की खातून थी, उन्हीं से हुई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की सही निशानदेही करें। मुअन्नस जो है मुअन्नस की सही निशानदेही करें कि मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 कुतुब, ऑप्शन 2 जाकिर, ऑप्शन 3 बादशाह, ऑप्शन 4 पानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का बहुत ही आसान सवाल है कि मुंदरजा झेल मुअन्नस कौन सी है। तो मुअन्नस ये कुतुब जो है, ये कुतुब मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि जाहिद पढ़ा था, ठीक है, जाहिद पढ़ा था, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है कि जाहिद पढ़ा था। ऑप्शन 1 माजी मुतलक से, ऑप्शन 2 माजी एहतमाली से, ऑप्शन 3 माजी इस्तिमरारी से, ऑप्शन 4 माजी बाइद से। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 जो है ग्रामर से है, ये मज़दर से है कि जाहिद पढ़ा था, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जाहिद पढ़ा था तो ये माजी बाइद में पढ़ा था, ठीक है, माजी बाइद में पढ़ा था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मुंदरजा झेल उर्फियत नाम पहचान है, ठीक है, उर्फियत नाम जो होते हैं वो पहचाने के मुंदरजा झेल में उर्फियत नाम कौन सा है। ऑप्शन 1 बुलबुले हिंद, ऑप्शन 2 जाहिद, ऑप्शन 3 कल्लू, ऑप्शन 4 गालिब। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ कि मुंदरजा झेल उर्फियत नाम पहचाने। तो उर्फियत नाम जो है ये कल्लू है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का, क्योंकि कल्लू जो है ये उर्फियत नाम है। जैसे कलीमुद्दीन से हम कल्लू कल्लू करके कोई पुकारता है, कोई पप्पू पुकारता है, कोई किसी भी मतलब अल्फाज से पुकारते हैं ना, जैसे कि पुकारो नाम जो ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसको हम उर्फियत कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुहम्मल की मिसाल चुने, ठीक है, मुंदरजा झेल मुहम्मल की मिसाल चुने। ऑप्शन 1 वसीम, ऑप्शन 2 कलम, ऑप्शन 3 पहाड़, ऑप्शन 4 वलम। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुंदरजा झेल मुहम्मल की मिसाल चुने। तो दोस्तों मुहम्मल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे हम किसी बात को हम समझ ना पाएँ, ठीक है, ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माने ना निकलते हैं उसको हम मुहम्मल कहते हैं। जैसे वलम, ठीक है, वलम से हम कुछ भी नहीं समझते कि वलम कहते किसको है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है, ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक जो था वो किस दौर से था। ऑप्शन 1 अंधकार दौर से, ऑप्शन 2 गुप्त दौर से, ऑप्शन 3 प्राचीन दौर से, ऑप्शन 4 काल दौर से। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आर्यभट्ट जो थे वो उनका ताल्लुक जो था वो गुप्त दौर से था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। और इस गुप्त दौर को हम सुनहरा दौर भी कहते हैं, ठीक है, इस गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था। सवाल नंबर 21 इसको छोटा कर लें थोड़ा। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मौका की जमा बताएं, ठीक है, दर्ज झेल मौका की जमा बताएं कि मौका की जमा क्या आते हैं। ऑप्शन 1 मौकों, ऑप्शन 2 मौके, ऑप्शन 3 मौका, ऑप्शन 4 मौक़ियात है। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का बहुत ही आसान सवाल है कि मौका की जमा बताएं। तो मौका की जमा मौक़े आते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 21 का, क्योंकि मौका की जमा मौक़े आते हैं। सवाल नंबर 22, ठीक है, सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल करीब का मुतजाद चुने, ठीक है, करीब जो है करीब का मुतजाद चुने, यानी कि इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द बताएं कि करीब का विलोम शब्द क्या आते हैं। ऑप्शन 1 नज़दीक, ऑप्शन 2 पास, ऑप्शन 3 दूर, ऑप्शन 4 बईद। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि करीब का मुतजाद क्या होगा। तो करीब का मुतजाद बईद होगा, ठीक है, करीब का बईद। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और पास का नज़दीक होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि हिंदुस्तान के दस्तूर का म्यामार किसे कहा गया। हिंदुस्तान के दस्तूर का म्यामार किसे कहा गया। ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन 3
इंदिरा गांधी को, ऑप्शन 4 मनमोहन सिंह को। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का बहुत ही आसान सवाल है कि हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार किसे कहा गया। तो दोस्तों हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार किसे कहा गया। ठीक है, हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार किसे कहा गया। ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी को, ऑप्शन 4 मनमोहन सिंह को। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार किसे कहा गया। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ठीक है, हिंदुस्तान के दस्तूर का मेमार, हिंदुस्तान के संविधान का बनाने वाले कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल जफ़ा का मुतज़ाद चुने। ठीक है, ये जफ़ा जो है जफ़ा का मुतज़ाद चुने, यानी कि इसका अपोजिट चुने। ऑप्शन 1 हया, ऑप्शन 2 खफा, ऑप्शन 3 वफ़ा, ऑप्शन 4 मज़ा। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल जफ़ा जो है जफ़ा का मुतज़ाद जो होता है वो वफ़ा आते हैं। ठीक है, जफ़ा का मुतज़ाद वफ़ा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 24 का। तो चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 25 जो कि 25 ही क्वेश्चन आएंगे उर्दू से रिलेटेड। ठीक है, सवाल नंबर 25 सुहेल का बस्ता नीला है। ठीक है, सुहेल का बस्ता नीला है, इस जुमले में सिफत वाज़ेह करें। ठीक है, कि इस जुमले में सिफत कौन सी है, सिफत को बताएं। ऑप्शन 1 सुहेल, ऑप्शन 2 नीला, ऑप्शन 3 बस्ता, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सभी तो हो ही नहीं सकते कि सब के सब सिफत थोड़ी हो सकते हैं, सब कोई खूबी थोड़ी है, खासियत थोड़ी हो सकती है, कोई एक ही होगी। तो सुहेल का बस्ता नीला है, तो इसमें नीला जो है ये सिफत है। ठीक है, इसकी खूबी बता रही है कि बस्ता का रंग कैसा है, नीला है, काला है, ब्लू है। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके पर चल रही होगी। तो दोस्तों चलते हैं, अगले सवालों में मिलेंगे और अगले चैप्टर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।